यह सत्संग की जो 7 दिन की साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा की परंपरा है, यह परंपरा श्री राजा परीक्षित जी को श्राप लगा कि तक्षक नाग के द्वारा 7 दिनों में आपकी मृत्यु हो जाएगी। और उस समय श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री परीक्षित जी महाराज को यह साप्ताहिक कथा श्रवण कराई। और यह कथा सनत कुमारों ने श्री नारद जी को श्रवण कराई। जैसे ही इस कथा का शोर हुआ कि भाई परीक्षित जी को कथा श्रवण कराई जा रही है, तो देवता लोग वहां से अमृत का कलश लेकर के दौड़े दौड़े भागे भागे चले जा रहे हैं और बोलते हैं कि महाराज इस कथा का रसास्वादन हमें करा दीजिए, और जो परीक्षित जी को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा है उनको यह अमृत कलश का अमृत पान करा दीजिए। तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज ने उनको वहां से दुत्कार करके भगा दिया और कहा, आप अमृत कलश की या अमृत की बराबरी इस कथा से करते हैं? इस कथा के बारे में जानते हैं? यह कथा क्या है? कुशोधा को कथा लोके को काचा को मडिर महा। यह कथा की बराबरी कहाँ आप मणि जैसी कथा की बराबरी और एक छोटे से कांच के टुकड़े से कर रहे हैं। राज्ञो मोक्षम तथा भिक्षम, उन्होंने कहा ऐसे कैसे यह कथा बड़ी हो सकती है? तो वहां परीक्षण हुआ महाराज। परीक्षण इस तरह से हुआ, एक तराजू ली, उस तराजू पर एक तरफ भागवत जी को रखा और एक तरफ सभी ग्रंथों को रखा। कहा अगर भागवत जी का पल्ला भारी रहा तो यह कथा ही परिपूर्ण है, यही सबसे बड़ी कथा मानी जाएगी। और ऐसा ही हुआ कि भागवत जी का पल्ला भारी रहा और इस कथा को ही मणि की उपमा दी गई है। सभी सोनकादि ऋषियों ने फिर से प्रश्न किया कि महाराज इस कथा की 7 दिनों की परंपरा तो है, लेकिन यह कथा ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इन ऋषियों ने नारद जी को श्रवण कराई तो कैसे कराई? क्योंकि नारद जी महाराज तो 2 मिनट कहीं बैठते नहीं है। श्रीमन नारायण 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 किए और 2 पल इधर खड़े हुए 2 पल उधर खड़े हुए और चलते फिरते रहते हैं। और सनकादि ऋषि मुनि कहीं इधर उधर घूमते नहीं है। तो इनका यह सत्संग कब और कहाँ कैसे हो गया? इन्होंने यह कथा कब श्रवण कर ली? तब यह कथा इनको श्रवण कैसे प्राप्त हो गई? क्योंकि यह तो 2 मिनट पल भर रुकते नहीं है और वह घूमते नहीं हैं। तो यह कथा कैसे प्राप्त हुई है? श्री सूत जी महाराज बोले, हे शौनक ऋषियों, एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषियो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदा। एक समय की बात है, बद्रीनाथ में सनकादि ऋषि सत्संग हेतु विराजमान हुए। तभी वहां से श्रीमन नारद जी महाराज का निकलना हुआ। नारद जी भागे भागे चले जा रहे हैं। सनकादि ऋषियों ने कहा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान्
त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तवः। कथं ब्रह्मन् दीनमुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान। हे दीनमुख पर लेकर के नारद जी महाराज कहाँ भागे जा रहे हो? कथम ब्रह्मन दीनमुखा। हे नारद जी महाराज यह दीनमुख लेकर के आप किधर चले जा रहे हैं? ऐसी क्या चिंता आपको सता रही है? आपका यह मन मलिन क्यों बना है? आपका मुखड़ा यह उदास भरा क्यों है? कहां से आ रहे हैं और कहां के लिए जा रहे हैं? और गतवित्थो यथा जना। नारद जी ऐसी क्या बात है? आपका ऐसा कौन सा धन किसी ने चुरा लिया है जिसका आप दुख मना रहे हो? तो महाराज संतों का धन क्या है? यह धन संतों का जो धन है उसको तो आप वृंदावन में जाकर के ही पता कर सकते हैं। अगर आप कहो तो यहाँ पे भी पता हो जाएगा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा प्रेम से भाव से गाइए हरि बोल। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा रानी सरकार की। जय हो। प्रेम से बोलिए पंडोखर सरकार की। जय हो। दोनों हाथों की सेवा कर दो हरि बोल। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। संतों का जो धन है महाराज ये राधा ही नाम है। जो हर समय वो समाधि में मग्न होकर के जो चिंतन करते हैं, जो नाम लेते हैं, वो यही है। जैसे परम पूज्य व्यास जी कह रहे हैं, संतों का धन क्या है? संतों का धन यही है। हम जो कहते हैं कि हीरा सोना चांदी बंगला गाड़ी, ये नहीं है। संतों का धन भक्तों का धन है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा राधा राधा
श्री राधा परम धन राधा श्री राधा बोलिए राधा रानी सरकार की जय, संत भगवान की